बारे में? इधर सब बोर्ड पे ध्यान दो। देखो देखो अभी पढ़ा रहे हैं क्या चीज के बारे में? लवण। लवण को क्या बोलते हैं? साल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट है। देखो साल्ट मतलब नमक होता है, ये वाला साल्ट नहीं है ना। ये साल्ट का मतलब क्या होता है? लवण। क्या चीज होता है? लवण। देखो लवण के बारे में कहा जाता है कि लवण का जो निर्माण होता है, अगर कोई भी अम्ल किसी अगर भस्म से अभिक्रिया करता है, उसके फल स्वरूप क्या चीज का निर्माण होता है? लवण का। क्या चीज निर्माण होता है? लवण का। देखो अगर देखो इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर अम्ल जो है ये किससे अभिक्रिया करता है? भस्म से करता है। क्या चीज बनता है? लवण प्लस क्या बनता है? जल। लवण प्लस क्या बनता है? जल। कोई भी अगर एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा क्या चीज बनता है? साल्ट प्लस क्या बनता है? वाटर। और देखो जैसे मान के चलो अगर अम्ल के रूप में ले लेगा क्या चीज? H2SO4 ले लिए, है ना। अम्ल में क्या ले लिए? H2SO4। और भस्म में क्या ले लेते हैं? NaOH। क्या ले लिए? देखो ये इस अम्ल के बारे में जानता है। इस अम्ल को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? अगर ये एसिड है और ये बेस है, ये दोनों अगर रिएक्शन करेगा क्या चीज बनाएगा? लवण। तो ये कौन सा लवण बनेगा? Na चले जाएगा SO4 के साथ, Na2SO4 प्लस में क्या बनाएगा? यानी ये जो Na2SO4 है इसको क्या नाम दिया गया है? सोडियम सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? समझ गया? यानी कि यही क्या चीज बन के तैयार हुआ? लवण। तो लवण का निर्माण कैसे होता है? कोई भी अगर एसिड अगर बेस से रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, या कोई भी अम्ल अगर भस्म से अभिक्रिया करता है, क्या चीज का निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? जैसे H2SO4 का क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जो अभिक्रिया किया क्या बना? Na2SO4। इसका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? समझा इसको? आप देखो ये लवण जो होता है, ये लवण 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? एक होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है क्षारीय लवण या भस्मीय लवण, तीसरा होता है उदासीन लवण या सामान्य लवण। कितना प्रकार का होता है? कौन कौन? अम्लीय लवण, भस्मीय लवण और क्षारीय लवण। कोई उदासीन लवण। कोई दिक्कत? याद देखो तो यानी कि अम्ल क्या 3 टाइप से डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है? अम्लीय लवण। क्या होता है? इसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा होता है क्या चीज? क्षारीय या भस्मीय लवण है। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? और तीसरा क्या होता है? उदासीन लवण, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? सामान्य लवण। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? है ना। एक कॉमन साल्ट एक स्पेशल नाम है। NaCl को भी कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं ना। ये जो NaCl है इसको भी कौन नाम से जानते हैं? कॉमन साल्ट। यानी साधारण नमक का अगर फॉर्मूला पूछेगा क्या होता है? NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम इसका? और देखो ये उदासीन लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? आप देखो आप देखते हैं ये अम्लीय लवण क्या होता है, भस्मीय लवण क्या होता है और उदासीन लवण क्या होता है। देखो आप दो तो लवण समझ गया ना। लवण का निर्माण कैसे होता है? जब अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो उसके फल स्वरूप किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। देखो आप देखो लवण के प्रकार में पहला क्या है? अम्लीय लवण। क्या है? देखो ये अम्लीय लवण के बारे में क्या कहता है? कहता है कि यदि किसी भी लवण में अगर उस
उसमें विस्थापित युग है, विस्थापन के रूप में अगर विस्थापित कर सकता है, अगर उसमें हाइड्रोजन रहता है। क्या चीज रहता है ना। अगर किसी भी लवण में अगर हाइड्रोजन रहता है, वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, तो वैसे लवण को क्या बोलते हैं? अम्लीय लवण। क्या बोलते हैं इसको? अम्लीय लवण। दिमाग में आया पहले अम्लीय लवण क्या होता है? अगर वैसा लवण जो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है, वैसे लवण को क्या बोलते हैं? अम्लीय लवण। जैसे देखो NaHCO3 लिखे है ना, NaH क्या लिखे? CO3। वैसे भी एक प्रकार का ये बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला होता है, और एक प्रकार का ये क्या भस्म भी है, लेकिन इसको किस में रखा गया है? अम्लीय लवण में। क्या चीज रखा गया है? इसका नाम क्या है? NaHCO3 का सोडियम क्या बोलता है इसको? बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझा? तो ये किस प्रकार के लवण है? अम्लीय लवण। किस प्रकार का लवण है? दूसरा देखो, अगर यहाँ पे रहेगा CaHSO4 है ना, क्या लिखे? CaHSO4, यानी Ca का क्या पढ़ते हैं? जो कैल्शियम, इसको पढ़ते क्या चीज? बाइसल्फेट। क्या पढ़ते इसको? यानी CaHSO4 का क्या नाम है? कैल्शियम बाइसल्फेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम बाइसल्फेट है ना, या कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किस प्रकार का लवण है? तो अम्लीय लवण। CaHSO4 इसका नाम क्या है? कैल्शियम बाइसल्फेट। क्या नाम है इसका? इसको इसका इस पे बैलेंस यानी दो CaHSO4 ये किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण। किस प्रकार का लवण है ये? अम्लीय लवण। इस चीज को समझा। उसके बाद देखो इसमें देखो, अगर मान के चलो देखो, अगर जैसे CaHCO3 है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी हो सकता है ना। ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये किस प्रकार का लवण है? ये किस प्रकार लवण है? अम्लीय लवण। कोई दिक्कत? अम्लीय लवण समझ गया क्या होता है? उसके बाद देखो, अगर यहीं पे ये लिख देंगे NaHSO4, इसको क्या पढ़ेगा? सोडियम बाइसल्फेट। इसका क्या नाम है? सोडियम बाइसल्फेट। कोई दिक्कत? तो ये किस प्रकार, ये सोडियम बाइसल्फेट, तो वो किस प्रकार का लवण दिखता है? ये क्या है? इसमें विस्थापित योग क्या है? इसमें हाइड्रोजन। क्या है? इसको समझ में आया? तो अगर 4 गो ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन अम्लीय लवण है, तो इस तरह जो देख करके बता सकता है ना। वैसे अम्लीय लवण के बारे में देखा गया है, कोई भी अगर लवण का निर्माण होता है, अगर वह प्रबल आम्ल और दुर्बल भस्म से होता है, उससे जो प्राप्त लवण होता है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। क्या कहते हैं उसको? आया समझ में? ये तो ये देखो, ये अभी 4 को लिखे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये किस प्रकार के लवण है? सब तो अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण के बारे में समझ गया? क्या आया दिमाग में? वैसा लवण जिसमें विस्थापित योग क्या चीज हो? हाइड्रोजन हो, उसको क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। कोई दिक्कत? या वैसा लवण जिसका निर्माण प्रबल आम्ल और दुर्बल भस्म से होता है, उसको क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। कोई दिक्कत? समझा इसको? देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या सब है? NaHCO3, इसका क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। CaHSO4, इसका नाम क्या है? कैल्शियम बाइसल्फेट। क्या नाम है इसका? उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखता है? इसका हॉल्ट होगा, NaHSO4 लिखे, इसका क्या नाम है? सोडियम बाइसल्फेट। क्या नाम है इसका? उसके बाद देखो
CaHCO3 का होल 2 लिखा, इसका नाम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण। कोई दिक्कत? अब देखो, अब आते हैं किसके पास? भस्मीय लवण के पास। किसके पास? ये देखो भस्मीय लवण क्या चीज होता है? देखो देखो ये भस्मीय लवण दो क्या चीज होता है? देखो कहता है अगर किसी भी लवण में उसमें अगर विस्थापित कर सकता है वह लवण क्या चीज को? हाइड्रोक्साइड को। किसको? है ना, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? अगर कोई भी लवण अगर विस्थापित कर सकता है किसको? हाइड्रोक्साइड को। किसको कर सकता है? हाइड्रोक्साइड आयन को अगर विस्थापित कर सकता है तो वैसे लवण को क्या बोलते हैं? भस्मीय लवण। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा समझ में, जैसे देखो यहाँ पे लिखे दो NaOHCl। क्या लिखे? NaOHCl है ना। इसका नाम देखो क्या होगा? देखो Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या बोलते हैं इसको? OH का नाम इसमें हो जाता है हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाता है? पूरा नाम नहीं लिखेंगे आप, सब चीज क्या लिखे हैं? हाइड्रोक्सी। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्सी। Cl का नाम क्या हो जाता है? क्लोरीन नहीं, क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है? ये जो है सोडियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है ना, तो ये इसमें देखो इसमें विस्थापित ये क्या कर सकता है? OH को, है ना। यानी ये हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब ये जो लवण है ये कैसा लवण है? क्षारीय लवण है, भस्मीय लवण है। समझ गया? दूसरा देखो MgOH, यहाँ पे क्या लिखे? Cl। CaOH क्या लिखे? Cl। कोई दिक्कत से सिंपल होगा है ना। यानी कि वैसा लवण देखो इसमें ये विस्थापित कर सकता है किसको? हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब ये जो लवण है ये किस प्रकार का लवण है? भस्मीय लवण है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड ये भी किस प्रकार का लवण है? भस्मीय लवण है। कोई दिक्कत? यानी वैसा लवण जो विस्थापित कर सकता है किसको? हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित कर सकता है, वैसे लवण को क्या बोलते हैं? भस्मीय लवण कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या देखो यार बुक में देखो तो यहाँ पे ट्रू लगाया है। लगाना चाहिए। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है? उदासीन लवण। क्या है यह? कौन क्या है किताब में? अरे बाबू ठीक है। देखो उसके बाद देखो अब ये क्या है? यहाँ पे लिखे हैं उदासीन लवण। क्या लिखे हैं? उदासीन लवण। देखो ये उदासीन लवण क्या चीज होता है? देखो अगर कहता है कि कोई भी अगर लवण का जो निर्माण किया गया है उसमें क्या सब रहता है? देखो परबल अम्ल रहता है। क्या चीज रहता है? परबल अम्ल। और दूसरा क्या होता है? परबल भस्म। क्या चीज रहता है? परबल भस्म। और किसी भी लवण का अगर निर्माण अगर परबल अम्ल और परबल भस्म से होता है तो वैसे लवण को क्या बोलते हैं? उदासीन लवण। क्या कहते हैं उसको? उदासीन लवण। जैसे देखो NH4Cl को देखा गया ये किस प्रकार का लवण है? समान लवण। इसको क्या बोलते हैं? समान लवण है ना। NH4Cl कौन सा लवण है? समान लवण। NaCl भी कौन सा लवण है? समान लवण। क्या कि NaCl का जो निर्माण किया गया है किससे? देखो NaOH से लिया गया होगा और किससे लिया गया होगा? HCl से। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब ये कौन सा लवण है? उदासीन लवण। ये समान लवण। समझ गया? उसके बाद देखो
अगर KOH लेगा उसके बाद देखो H2SO4 लेगा, किससे क्या बनेगा? K2SO4 प्लस में H2, यानी ये पोटासियम सल्फेट भी कौन सा लवण होगा? उदासीन लवण, समान लवण। समझ गया? यानी वैसा लवण जिसमें न तो विस्थापित योग हाइड्रोजन रहता है न ही हाइड्रोक्साइड रहता है, वैसे लवण को क्या कहते हैं? समान लवण। क्या कहते हैं उसको? समझ लिया? समझ रहे? यानी समान लवण में क्या सब तुमको नहीं मिलेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत। लेकिन एगो ये जो है देखो NH4Cl जो लिखे है ना, इसमें हाइड्रोजन है ना, इसको ये एक्सेप्शन में रखो, है ना। ये कौन सा लवण है? उदासीन लवण है। उसके बाद NaCl में देखो, NaCl में है नहीं ना है, उसके बाद K2SO4 में नहीं ना है। इसका मतलब ये किस प्रकार के लवण है? समान लवण। कोई दिक्कत? समझा? लिखा जाए।